हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था जिसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट क्या होते हैं ये देखे थे। और इसको याद रखने के लिए मैंने एक हिंट भी बताई थी, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो देखो फ्रेंड्स, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक सेक कॉट के लिए हमें क्या करना है? साइन कॉस टैन को रिस्पेक्टिवली खाली मुंडी वर पाए कर देना है। तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज जस्ट द रिवीजन पार्ट। नाउ आपको जो होमवर्क के लिए 8 प्रॉब्लम्स दिए थे उसे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल अल्फा एंड बीटा। तो हमें इसमें क्या क्या निकालना है? साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा। तो इधर जब तक आपको एकदम परफेक्ट वे में बाय हार्ट नहीं होता, इधर लिख के रख दो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ओके, तो साइन अल्फा देखो, परपेंडिकुलर यानी एंगल के आगे वाली अपोजिट साइड कौन होगी? ए सी। अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है? ए बी। कॉस अल्फा क्या होगा? बी सी, एडजेसेंट साइड बेस, बी सी अपॉन ए बी। तो टैन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी अपॉन बी सी। और नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या निकालेंगे हम लोग? कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा क्या होगा? कोसेक अल्फा ए बी अपॉन ए सी, खाली मुंडी वर पाय करायचं साइनला। सेक अल्फा क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। कॉट अल्फा क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी। ओके फ्रेंड्स, पॉज करके अपने आंसर्स चेक कर लो, सब बराबर है क्या? अभी बीटा के लिए हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, अल्फा के लिए ये वाली बाजू जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। लेकिन बीटा के लिए क्या है? ये वाली परपेंडिकुलर है और ये वाली बेस है। ओके, तो साइन बीटा, कॉस बीटा, टैन बीटा निकाल देंगे। साइन बीटा क्या होगा? कोना समोरची बाजू क्या है? बी सी अपॉन ए बी। साइन बीटा हो गया। कॉस बीटा क्या आएगा? कॉस बीटा विल बी कोना लगतची बाजू ए सी अपॉन ए बी। और टैन बीटा इधर लिख देता हूं, टैन बीटा क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अभी देखो कोसेक बीटा क्या होगा? कोसेक बीटा विल बी ए बी अपॉन बी सी। सेक बीटा विल बी ए बी अपॉन ए सी। कॉट बीटा क्या होगा फ्रेंड्स? ए सी अपॉन बी सी। कॉट बीटा क्या होगा? कोना लगतची बाजू भागिले कोना समोरची बाजू, बी सी। ओके फ्रेंड्स, चेक द आंसर्स। पॉज वीडियो करके आपके आंसर्स चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या था? क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ ऑफ ए सी। ये वाली लेंथ दी गई है हमें, इधर वाली लेंथ कितनी है फ्रेंड्स? 5 मीटर है। एसी की लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। और बीसी की लेंथ कितनी है फ्रेंड्स? 12 मीटर है। बीसी की लेंथ कितनी है? 12 मीटर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फ्रेंड्स, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे वैल्यूज हमें पता करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइपोटेन्यूस की। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है? दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। हमने देखा था ना पाइथागोरस थ्योरम में, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना?
तो एच स्क्वायर हमें कैसे मिल जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5 स्क्वायर 25, 12चा वर्ग 144, 144 अंदा 154, 164 आणि 5 169, एच स्क्वेअर इज 169. आता एच ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची तर बोथ साइड काय करावं लागेल, स्क्वेअर रूट वर्गमूळ घ्यावं लागेल. 169चा वर्गमूळ काय, एच चा स्क्वेअर रूट आहे 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169. तो हाइपोटेनियस कितना आया फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस इज 13. तो बस अभी क्या है, निकालते जाओ. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. साइन अल्फा क्या होगा 5/13, 5/13. लगे हाथ कोसेक अल्फा भी लिख दो, तो कोसेक अल्फा क्या होगा 13/5, खाली मुंडी वर पाय. कॉस अल्फा क्या होगा, कोना लगतची बाजू 12, 12 डिवाइडेड बाय 13, तो खाली मुंडी वर पाय कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक अल्फा. अभी टैन अल्फा क्या होगा फ्रेंड्स, टैन अल्फा विल बी 5/12. तो कॉट अल्फा क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 5. अभी चलो देखते हैं बीटा के लिए. साइन बीटा क्या होगा फ्रेंड्स 12 डिवाइडेड बाय 13. बीटा के आगे कौन है 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 13. कोसेक बीटा के लिए हम क्या करेंगे, साइन बीटा को खाली मुंडी वर पाय कर देंगे, साइन बीटा हो गया. अभी कॉस बेटा 5/13. सेक बीटा के लिए हम क्या करेंगे, कॉस को खाली मुंडी वर पाय. अभी देखो टैन बीटा क्या होगा, कोना समोरची बाजू भागिले कोना लगतची बाजू. टैन बीटा क्या आया दोस्तों, कोना समोरची बाजू भागिले कोना लगतची बाजू. तो कॉट बीटा के लिए हम क्या करेंगे, टैन बीटा को खाली मुंडी वर पाए, तो हमें क्या मिल जाएगा 5/12. ओके फ्रेंड्स, दीज आर द रेशियोज. की थिंग क्या है इधर, बस पाइथागोरस लगा के हमें हाइपोटेनियस को पता करना है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें कैलकुलेशन कर देना है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29, देन फाइंड कॉस थीटा. ओके फ्रेंड्स, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी एक हमें जब रेशियो मिलता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, तो अभी देखिए फ्रेंड्स इधर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ या 4, पूरा का पूरा 4 से भी नहीं, हम क्या करेंगे थोड़ा सा अलग लेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 12 ले लेंगे, दैट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड. यानी मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1/2 दिया है, ठीक है 1/2. तो मान लो इधर मैं लेता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 30. तो देखो दोस्तों 15 डिवाइडेड बाय 30 यानी मैं इस रेशियो को कुछ इस तरह से ज़रूर लिख सकता हूँ, 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2. तो हमें ये 15 कैंसिल होने के बाद रेशियो क्या मिल रहा है 1/2. तो इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, साइन थीटा इज इक्वल टू हमें जो 1/2 दिया है, यानी इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों भी किसी एक नंबर के साथ हम कॉमनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जब भी हमें ऐसा कोई रेशियो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखिए 35 डिवाइडेड बाय 40, 35 डिवाइडेड बाय 40, 5 7 35 5 40. तो मैं इधर क्या कहूँगा, ये रेशियो आया 7/8, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या थे, हमने ये लेंथ 2 साइड्स के लेंथ का रेशियो निकाला है. मान लो ये
ए सी 35 था और ए बी 40 था, इन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 35 डिवाइडेड बाय 40, ये क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है तो 5 सत्ते 35 पंचाटे 40, तो इसको मैं 7 इंटू 5 8 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो 5 क्या है, ये कॉमन मल्टीप्लिकेंट है, ये 5 क्या है, कॉमन मल्टीप्लिकेंट है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, ये 5 जो है वो कॉमन मल्टीप्लिकेंट है। चलो इसको हटा देता हूँ। ये कॉमन मल्टीप्लिकेंट है, ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जब हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू हमें जब 20/29 दिया है, इसका मतलब है, मान लो ये अगर साइड x है, ये अगर साइड y है, तो साइन थीटा क्या होगा, और ये z है, तो साइन थीटा क्या होगा, x अपॉन z होगा, x अपॉन z होगा। तो x जो है वो 20 से किसी कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होने के बाद मिलेगा, तो x इज 20 के। सेम वे में z क्या होगा, 29 के। ये इनके रियल वैल्यूज़ है, ये रेशियो में के टर्म्स नहीं है, ये इनके रियल वैल्यूज़ है। तो हमें इधर क्या दिया गया है दोस्तों, साइन थीटा दिया है 20/29, इसका मतलब ये साइड जो है ये 20k है, और ये z वाली साइड जो है ये कितनी है, 29k। ये कितनी है, 29k। तो हमें अभी पता करना है कॉस थीटा, अगर हमें पता करना है तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए y की। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स, y की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 29k² विल बी इक्वल टू 20k² प्लस y²। तो y² को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, रीअरेंज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, y² विल बी इक्वल टू 29 के स्क्वायर के लिए एक हिंट याद रखो दोस्तों, सिर्फ 25 तक के स्क्वायर्स याद रखोगे तो सारे स्क्वायर आप लिख पाओगे। 29 के स्क्वायर के लिए क्या करोगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड में, अरे ये किधर आ गया, हाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में 50 से डिफरेंस का स्क्वायर, तो 29 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 50 से डिफरेंस कितना है इसका, 21 का स्क्वायर क्या है, 441। और राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में 25 से डिफरेंस 4, 25 से डिफरेंस कितना है, 29 का 4। और राइट साइड में जितने नंबर आ रहे हैं ना, उसमें से जो 10 प्लेस तक है वही लेना है, ये 4 को इधर ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, 841। तो 29 का स्क्वायर क्या है, 841k²। आई होप फ्रेंड्स ये स्क्वायर की ट्रिक आपको समझी होगी, ना भी समझी हो तो ये प्रॉब्लम के बाद मैं ज़्यादा गहराई से डिटेल में बता दूंगा। फॉर द टाइम बिंग 29 का स्क्वायर क्या है, 841, इसमें से हमें 20 का स्क्वायर माइनस कर देना है, तो दैट विल बी 400k²। तो ये कितना आएगा, 441k²। अभी हमें y की वैल्यू अगर पता करनी है तो दोनों बाजू में क्या लेना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो दैट विल कम आउट टू बी 21k। तो y की वैल्यू मिल गई, तो हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 21k, हाइपोटेनियस कितना है 29k, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 21k डिवाइडेड बाय 29k। ये के कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 21/29। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्या आ गया, चलो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है फ्रेंड्स,
जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। व्हाट वाज द फोर्थ क्वेश्चन? हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल राइट एंगल वाला एज्यूम कर लेंगे। ये है थीटा एंगल ए बी सी, ये है हाइपोटेन्यूस। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा पता करना है तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये पता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस का थियरम है। तो हमें सबसे पहले क्या मिला, साइन थीटा, इधर मिला कॉस थीटा। चलो इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं, प्लस की अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। वी आर जस्ट टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो चलो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में ऐड कर सकता हूँ। दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। लेकिन हमें इधर पता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। मुझे क्या मिलने वाला है, 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन के दोनों साइड में एक बार कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ और एक बार साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ। तो मुझे क्या मिलता है, देखो दोस्तों, मैं पहले साइन थीटा से डिवाइड, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इधर और इधर, दोनों बाजू, इक्वेशन के दोनों बाजू साइन, वेट अ मोमेंट फ्रेंड्स, what we will do, we will pick one new slide. हमने पिछले स्लाइड में प्रूव कर लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर हो गया है। पिछले स्लाइड में ये है, देखो दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक पे नोट कर लो। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, इक्वेशन के इस दोनों बाजू को क्या करूंगा मैं, सबसे पहले डिवाइड बोथ साइड्स बाय, चलो पहले कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं स्प्लिट करके कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गए कैंसल और ये आएगा tan
स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इस tan को अगर इधर लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमें सेकेंड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या मिली हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बाय हार्ट कर लेना है दोस्तों हमें। तो इस बार हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था इक्वेशन 1 को। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे हम अभी किससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा कट हो जाएंगे तो इधर क्या मिलेगा 1। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर कॉट को इधर लेके आ जाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमें थर्ड आइडेंटिटी। तो इस तरह से हमने तीन इक्वेशंस को प्रूव कर दिया है, तीन फॉर्मूलाज को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलो फ्रेंड्स, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया था फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन था इफ sec theta is equal to 25/7 find tan theta। तो फ्रेंड्स हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने प्रूव किया था। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 25/7। इसका हम अगर स्क्वायर लेंगे माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इस टैन को इधर लेके आ जाओ, इस 1 को इधर लेके आ जाओ। 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो इसको रीअरेंज कर दो, 625 माइनस 49 कितने हो गए, 15 9 गेले 6 राहिले, 11 4 गेले किती राहिले, 7 राहिले, इकडे राहिले 5, 576। न्यूमरेटरमध्ये किती येणार, 576 डिवायडेड बाय 49 दॅट इज इक्वल टू टॅन स्क्वेअर थीटा। दोन्ही बाजूंचा वर्गमूळ स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर मला कशाची व्हॅल्यू मिळणार फ्रेंड्स, टॅन थीटा दॅट इज इक्वल टू 24/7। okay friends, I hope this is clear and this also can be solved by our previous method। sec थीटा क्या होता है दोस्तों, 1/cos थीटा। तो अगर मैं एक ट्रायंगल में एज्यूम करूँ ये थीटा है तो इसका ये वैल्यू x, ये वैल्यू y, ये वैल्यू z है। तो सेक थीटा अगर 25/7 है यानी इसमें हाइपोटेन्यूस जो है वो कितना है दोस्तों, 25 और कोना लगतची बाजू यानी y कितना है 7। तो सीधा सीधा मैं अगर 625 माइनस 49 कर दूं तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा डायरेक्टली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 24 आएगी। इस तरह से 24/7 मुझे आंसर टैन थीटा का मिल जाएगा अदर मेथड से भी। लेकिन अदर मेथड पिछले प्रॉब्लम के लिए हमने डिस्कस करी थी। ये अभी फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाए ये समझने के लिए ये प्रॉब्लम था। आई होप ऑल द 3 फॉर्मूलाज आर क्लियर टू एवरीवन। 3 फॉर्मूलाज कौन से हैं हमारे, तीनों फॉर्मूलाज आपको क्लियरली याद रहने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर, ये कहाँ हो गया गायब, इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन तीनों को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, और हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगले जो प्रॉब्लम्स है
प्रॉब्लम नंबर 6, 7 और 8 हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय।